यकीन करें मैं मुकम्मल टेंशन में हूँ कि मैं अकेला आया हुआ हूँ पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, और मेरा जो इम्पोर्टेंट बैग है जिसमें मेरा सारा सामान है वो गुम गया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला सोलो उम्रा एक्सपीरियंस, जिसमें मैं एज आ यूट्यूबर उम्रा करने के साथ साथ मक्का और मदीना की तमाम इम्पोर्टेंट ज़ारात, शॉपिंग मार्केट्स और फूड को एक्सप्लोर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन रिव्यू दे सकूँ। जी, खाना बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, जो वो दाल थी ना, जो दाल थी जन्नत है, वो उसका जायका तो इतना ख़ास नहीं था। और कोशिश करूँगा कि इस अकेले सफ़र में अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात को आपके सामने रखूँ। तकरीबन 1 घंटा उन्होंने हमें रोके रखा कि आपको जाने नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस अकेले सफ़र में मुझे इतना ज़्यादा तगो-दो का सामना करना पड़ेगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। पहला चैलेंज जो मुझे मक्का आने के बाद फेस करना पड़ा वो ये कि मेरा बैग गुम गया जिसमें मेरी तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई थी। कहाँ से? यहाँ से? हेलो, इधर से जाना, इधर से। हम खाना काबा के पास पहुँच गए हैं, तो हमें नहीं पता कि वो भी किस साइड पर है। जी, अब हम मस्जिदुल इहराम के मेन सैन में पहुंच गए हैं। बस हम थोड़ी देर में खाना काबा के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तो आपने थ्रू आउट मेरे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का आगाज़ एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग, या आप कह सकते हैं कि उम्रा सीरीज़ से होने जा रहा है। तो इस पूरे जर्नी को मैंने सोलो उम्रा एक्सपीरियंस का नाम दिया है। सोलो उम्रा एक्सपीरियंस से मुराद कि मैं अकेला जा रहा हूँ सऊदी अरबिया फॉर उम्रा के लिए, जिस पे मेरी कोशिश होगी कि मैं उम्रा करने के साथ साथ जितनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं लाइक ज़ियारात वगैरह हैं, उसके अलावा शॉपिंग मार्केट्स ऑफ मक्का एंड मदीना और जितनी फ़ूड मार्केट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, ताकि जो पहली बार पाकिस्तान से सऊदी अरबिया जाएँ या किसी को भी किसी टाइप की वीडियो ज़रूरत हो तो वो मेरे व्लॉग्स में उसको मिल सके। तो इंशाल्लाह आई विल मेक ऑल काइंड ऑफ रिलेटेड वीडियोज़ ऑफ मक्का एंड मदीना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फाइनली जी तकरीबन मेरी तैयारी हो चुकी है, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मेरा तकरीबन सऊदी अरबिया का 27 दिन का टूर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड भी करूँ कि अगर आप पाकिस्तान से पहली बार सऊदी अरबिया जाएँ फिर उम्रा के लिए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ 27 दिन के लिए सऊदी अरबिया, तो मेरे पास हैं 2 एहराम। मतलब कोई भी बंदा जाए उसको लाजमी चाहिए कि 2 एहराम लाजमी अपने साथ जाए कि जाए, अगर एक गंदा भी हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बाद मैं तकरीबन 10 सूट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिसंबर में मदीना में थोड़ी सर्दी भी है, तो उसके लिए भी जो है मैंने कोट वगैरह हैवी आइटम्स जो है वो भी मैं लेके जा रहा हूँ। अब हम निकलेंगे थोड़ी ही देर में घर से। जैसा कि मैं अकेला जा रहा था तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरे जहाज़ की टेक ऑफ लाहौर एयरपोर्ट से है, तो मैं लाहौर भी अकेले ही जाऊं बजाय इसके कि मैं अपनी फैमिली को बोलूं कि मुझे लाहौर एयरपोर्ट तक छोड़ के आएँ। अब हकीकी तौर पर मेरा सफ़र स्टार्ट हो चुका था, और मुझे लग रहा था कि ये वाकई मेरा एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें मेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं था। फाइनली जी अब हम पहुंच चुके हैं तकरीबन गुजरांवाला में,
तो गाड़ी ने कुछ देर स्टे किया है, तकरीबन अभी मज़ीद 10-15 मिनट बाद लोग जो हैं यहाँ से जो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें ली हैं। तो मज़ीद हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा लाहौर पहुँचते हुए। भाईजान एक कप चाय दे देना, एक कप चाय दे दें। क्या एक बस जी, अब तैयारी है हमारी लाहौर की तरफ। जी हम पहुंच चुके हैं जी लाहौर एयरपोर्ट। तो इस टाइम जो है मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो जिस तरह कहा जा रहा था कि मैं भी धुंध वगैरह हो तो फ़्लाइट में मसला हो सकता है। अगर आप किसी भी बैरून मुल्क का सफ़र करें तो कोशिश करें कि हमेशा अपने सामान की पैकिंग या रोलिंग एयरपोर्ट अंदर इंटर होने से पहले मुकम्मल कर लें। फाइनली जी तकरीबन हमने बोर्डिंग वगैरह करा ली है। अब हम पता नहीं नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। तो मज़ीद इसके बाद जो है हमने इहराम वगैरह बांधना है। तो इहराम वगैरह बांध के नफल वगैरह अदा करने हैं, देन वी विल गो। कौन सा है ये वाला? ठीक हो गया। फाइनली जी तकरीबन हम लेट हो चुके थे, तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बिज़नेस क्लास में जाएं, एक बंदा बिज़नेस क्लास में और एक इकानमी में। तो ओबियसली आपके भाई ने जो है बिज़नेस क्लास चूज़ किया, बट एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं, लेकिन देखते हैं, ट्राई करेंगे कि क्या फ़र्क है बिज़नेस क्लास में। तो ये देखने जी, ये है रश लगा हुआ है इस साइड भी, तो इस साइड भी रश लगा हुआ है। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किस टाइम जो है हमारी बारी आती है। चलिए जी, हमें उन्होंने रोके रखा कि आपका जो है आपको जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप 2 बच्चे जो हैं अकेले जा रहे हैं। तो 1 घंटा रुकने के बाद हमने उनसे बातचीत की है। तो अभी हमें मौका मिला है, बस अब हमने फ़ौरन से इहराम वगैरह पहना। लेट काफ़ी हो गया, आधा घंटा रह गया फ़्लाइट टेक ऑफ करने को एज़ पर शेड्यूल। किस जगह से जाना है यार? ये बस जा रहे हैं जी हम। कहाँ से? यहाँ से? हेलो, इधर से जाना है, इधर से जा रहे हैं। शदीद किस्म के लेट हो गए हम। वो जहाज़ खड़ा हुआ है, बस जी आ रहे हैं जी। कैसा वैसे एक्सपीरियंस रहा? मज़े का यार? नहीं बहुत आला यार, कसम से बहुत ज़बरदस्त है। एक तो लेट हो गए हम, तो मुझे लगता है कि ये हाँ, ये जो करना जल्दी करना है। ओह फाइनली जी पहुंच गए हैं अपनी सीट पे। 5A हमारी सीट है, बिज़नेस क्लास। तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे पहुंचे हम। ये है जी खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट है। तो ये हम खोलने लगे हैं जी। बहुत ज़बरदस्त ब्रेड है, सैंडविच है। तो ये जिस तरह के टिक्का होता है, टिक्का वो है, और ये अंडा है, और ये मेरा चने दिए हुए, दाल वगैरह दी हुई है। तो एक ये स्नैक है, और एक ये इन्होंने दिया हुआ है। मेरे ख्याल ये भी कोई स्वीट्स में से है। तो ये पानी, तो ये है चाय के लिए इन्होंने दिए चम्मच। फाइनली जी खाना बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, जो वो दाल थी ना, वो उसका जायका कुछ इतना ख़ास नहीं था। बाकी ओवरऑल जो ऑमलेट अंडा जिसे कहते हैं,
या फिर ब्रेड वगैरह, सैंडविच, वो ओवरऑल सब कुछ ज़बरदस्त था। फाइनली गया, अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, लबजदा एयरपोर्ट। लेकिन एक अनहोनी हो गया कि मेरा जो बैग है वो कहीं गुम हो गया। तो अब कंप्लेन करवाई है, काफ़ी देर यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों में बैग देखे हैं, किसी और पैसेंजर के पास ना चला गया हो। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मेरे साथ जो है फ़र्स्ट टाइम प्रॉब्लम बन गई है। तो उसके अंदर है भी टोटली इम्पोर्टेंट सामान वगैरह था। फाइनली जी अब हमारी मक्का की तरफ रवानगी है। तो जितनी माशाल्लाह खुशी थी यहाँ पे आने की, वो उतनी जो है मज़ीद टेंशन बढ़ गई है कि मैं पाकिस्तान से अकेला आया हूँ सऊदी अरबिया 27-28 दिनों के लिए, लेकिन मेरा जो है सामान वो टोटली गुम हो गया है। मुझे इतनी टेंशन पड़ी हुई है, जिसमें मेरा सारा इम्पोर्टेंट सामान था। वहाँ पे कपड़े थे, शूज़ थे, उसके बाद जितनी बेसिक चीज़ें सारी उसके अंदर पड़ी हुई थी। लेकिन अब मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है। मुझे मक्का जाना पड़ेगा, उम्रा अदा करने के बाद जो है मुझे सारा कुछ मिलेगा। तो मिलेगा कैसे? मैं भी नए तरीके से सारा कुछ जो है ख़रीदूँगा, उसके बाद ही मुझे मतलब कि पहनने के लिए इहराम के अलावा कोई चीज़ मिलेगी। तो ये PIA का जहाज़ था। तो पहले तो इन्होंने 2-3 घंटे जो है इन्होंने वेस्ट किए हमारे। 2-3 घंटे कैसे वेस्ट किए? सॉरी, पहले तो हमारी फ़्लाइट थी 29 तारीख को सियालकोट से 3 बजे की, उन्होंने डिले कर दी 30 तारीख को सुबह 2 बजे है। तो सियालकोट से लाहौर लोग मूव हुए हैं। तो जिस हम 2 बजे का टाइम नज़दीक आया तो इन्होंने मैसेज भेज दिए कि 6 बजे आपकी फ़्लाइट है। लोग जलील वगैरह हो गए। तो उसके बाद ना ये सामान वगैरह, ऑब्वियसली जो अभी चांसेस यही हैं कि सामान जो है वो या तो लाहौर एयरपोर्ट में रह गया, ओवरलोडिंग की वजह से ना रखा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हमारा सामान जो है वो गायब हो गया। जी हम पहुंच चुके हैं जी मक्का में, मक्का की सरजमीन में उतर गए। बस अब हमने जाना है अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद जो है हम इंशाल्लाह मस्जिद एहराम में रवानगी होगी। तो ये आप देख लें, ये सारे हाजी वगैरह खड़े हुए हैं। जी अब हम मस्जिद एहराम के मेन स्टैंड में पहुंच गए हैं। बस हम थोड़ी ही देर में खाना काबा के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो आपने थ्रू आउट मेरे साथ रहना है। हम खाना काबा के पास पहुंच गए हैं। तो हमें नहीं पता कि वो भी किस साइड पर है खाना काबा। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो आपने अंदाज़ा लगाना, लेकिन हम नहीं देख रहे। हमें तकरीबन थोड़ा ही टाइम लग गया है, लगने वाला है। मेन सड़क, मेन जो है बेसमेंट पे पहुंचने में थोड़ा ही टाइम लगेगा। शरीक लक लब्बैक
ये पहुंचने वाले हैं भाई। देखा तो नहीं ऊपर, सामने नजर आ रहा है। बस जी हम पहुंचने वाले हैं। देखो सामने चला रही है। ओए अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना, सबर 2 मिनट, रुको 2 मिनट, अभी नहीं देखना, सबर ना, अभी देखना नहीं, पहले सोच लो मांगना क्या है, पहले सोच लो मांगना क्या है। सोच लिया है। अब मुझे पहले आप देखो फिर मुझे दिखाना। अभी आपने देखना है कि हम किधर पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि हम मेन जो है पहुंचने वाले हैं, मेन सामने पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं देख नहीं रहा। अल्हम्दा अब वल नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली जी बस अब हमने माशाल्लाह अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगला स्टेप है हमारा बाल कटवाने का। ओबियसली बाल कटाएंगे तो हमारा उम्रा कंप्लीट होगा। तो वैसे कैसा यार फील कर रहे हो, जैसे हम बाल काटेंगे तो मुंह निकलेंगे छोटे छोटे? बाल कटवाने से पहले भी उम्रा किया हुआ है, फील तो पता लग गया हुआ है कि कैसा मुंह निकलेगा। हाँ तो क्या नाम है इसका, कोई बात नहीं यार, ये तो सुन्नत है। हाँ ये सुन्नत है। सुन्नत है, ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। हाँ ओबियसली उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। तो बाल कटाना जो है ना, इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। जी जी। ओबियसली इसी वजह से जो है ये इस्लाम में है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रश है। आप देखें ये लोग जो हैं ये जा रहे हैं। तो ये मक्का टावर है जी सामने से, ये मक्का टावर है, आप देख सकते हैं। बस एक मिनट ना, एक मिनट छोड़ो अभी, इधर नहीं बना। फाइनली जी अब हमने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह। मैं दूसरी बार सऊदी अरबिया आया हूँ उम्रा के लिए। तो आज तो मेरे साथ जो वाक़या हुआ है कि मेरा बैग गुम गया, जिसमें मेरा सब कुछ इम्पोर्टेंट A to Z डॉक्यूमेंट से लेके कपड़े जूते हर चीज़ उसके अंदर थी, सब जो है मेरा लॉस हो गया उसका। तो आई होप आई विल गेट, मुझे मिल जाएगा 1-2 दिनों में। जब से ये प्रॉब्लम बनी है तो मैं खुद टेंशन में था कि ये मेरे साथ क्या वाक़या पेश हुआ है पहले दिन ही और पहले व्लॉग में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। तो बाकी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको उम्रे के लिए ले गया। और इसके अलावा मैंने कंप्लेन भी करा दी जद्दा एयरपोर्ट पे, जिसका आप फ़ोटो आप देखेंगे स्क्रीन में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे 1-2-3 दिन में, या तो अगर पाकिस्तान रह गया होगा तो पाकिस्तान से जो भी फ़्लाइट टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ आई एम हैप्पी। जो कुछ हुआ अल्लाह की रज़ा, मैं खुश हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। और ये सीरीज़ जो है अब इंशाल्लाह थ्रू आउट चलती रहेंगी।
अल्लाह हाफिज़।